आदरणीय गेस्ट, आदरणीय पाकिस्तान है और बलिया उत्तर प्रदेश से है। अभी उनका काला नमक निकल चुका है। वो काला नमक और धान पर आज हमें कैसे मार्केटिंग और उनका जो अनुभव है वो आज हमें देंगे। तो मैं आदरणीय दुष्यंत सिंह जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। भैया आप आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं दुष्यंत, आप सभी को प्रणाम जी। मैं विगत पिछले 5 सालों से प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ। तो अब मेरी स्पेशलिटी है कि मैं काला नमक पे काम कर रहा हूँ, और काला नमक एक ऐसी वैरायटी है धान की जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो स्टार्टिंग में हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई लगाता नहीं था इसे, तो हमने उसको चूज किया और धीरे धीरे पूरा उसको उसके लिए मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजी ये थी कि सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा सहारा लिया। जितने भी सेलर्स हैं जो रिटेल में सेलिंग कर रहे हैं उनको अप्रोच किया, और इसकी डिमांड बहुत है। धीरे धीरे बस पहुंचना था वहां तक। तो व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू हमने अप्रोच किया लोगों को। पहले ये देखा कि रिटेल में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं इसमें। तो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से देखा कि अब इस पे काम कौन कर रहा है, काला नमक को बेच कौन रहा है। तो फिर उनको उनका नंबर निकाला गूगल से, फिर उनको मैसेज किया, मेल किया। ऐसे करते करते 1-2 साल लग गए। सबके रिप्लाई आते आते सबको एक डायरी में नोट डाउन किया, फिर सबको सैंपल भेजा मैंने। फिर उसके बाद मेरा जो प्रोड्यूस था उसका लैब रिपोर्ट भेजा, जो और फिर सबके जो एनालिसिस थे मेरे प्रोड्यूस के बारे में, रिपोर्ट कार्ड अच्छे आए मेरे। फिर मैं पिछले साल जो राज्यसभा के उपसभापति हैं श्री हरिवंश जी, उनको मैंने उनका भी गूगल से नंबर लिया, उनको मैसेज किया, उन्होंने भी रिप्लाई किया। तो उन्होंने अपने आवाज पे बुलाया मुझे, तो उनको भी चावल लेके आया, उनको भी पसंद आया। तो वो चावल उन्होंने फिर गडकरी जी को और प्रधानमंत्री जी 5-5 किलो मंगाया मेरे से। तो फिर वो दिया। यानी कि धीरे 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 अगर लगे रहेंगे तो मेरा अनुभव यही कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें सफलता ना पाई जा सके। तो ये काला नमक का अनुभव रहा है अभी तक 20 एकड़, लगभग 20 एकड़ से शुरू किया था। अभी मैं लगभग 150 एकड़ के करीब पहुंचा हूं, और प्लानिंग है कि 2025 तक 1000 एकड़ में मैं काला नमक की खेती करूं। जी, मुझे जो अभी तक कहना था मैंने कहा। अभी अगर किसी को कुछ प्रश्न करना है या कुछ और पूछना है तो। जी जी जी, आदरणीय मिस्टर मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही। हमारे मुख्य अतिथि जी महोदय ने जो नाम दिया है काला नमक, तो सर ये काला नमक वो काला चावल ही है जो इधर भी, हमारे इधर भी होता है। हमने महाराष्ट्र में गए थे, वहाँ देवलापार, तो वहाँ पर भी काला चावल खाया था। तो और हमारे बिहार के लोग भी ये काले चावल की बात करते, वही है सर या ये वैरायटी कोई अलग है? और जी इसका उत्पादन कितना है? जी, देखिए ये काला नमक चावल काला चावल नहीं है। ये जब कपिलवस्तु में भगवान गौतम बुद्ध गए ना, तो वहां के लोगों ने उनसे प्रसाद मांगा। तो उन्होंने एक अपने थैले से चावल, धान के कुछ सीड निकाल के दिए, और उन्होंने कहा कि आप इसको किसी भी मार्सी प्लेस पे, यानी कीचड़ वाली जगह पे बो के देखिएगा। ये जब जब पकेगा इसकी सुगंध तुम्हें हम मेरी याद दिलाएगी। तो वो एक ट्रेडिशनल वैरायटी है जो तराई के बेल्टों में होता है, यूपी ईस्ट में। तो ये बहुत 6000 साल पुरानी किस्म है। और ये चावल, धान काला होता है, इसका जो चावल है वो सफेद ही होता है, और चावलों की तरह ये सेंटेड राइस है। और हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है इसके। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49
है तो यानी किसी भी खाद्य पदार्थ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है वो शुगर फ्री होता है। इसमें एंथ्रोसाइनिन करके एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एंटी कैंसरस और कार्डियक से रिलेटेड पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। और जिंक और आयरन और प्रोटीन ओमेगा ओमेगा 3 इसमें भी पाया जाता है, तो यानी कि ये हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छा है इसका। तो ये काला चावल और काला नमक चावल दोनों अलग अलग वेराइटीज हैं। रिटेल के मार्केट में इसकी प्राइस अमेजोन पे 200 से लेके 350 रुपए तक है, और हम इसको होल सेल में 140 से 150 के बीच में सेल कर लेते हैं। जी, जी सर, जी सर, जी। ओम सर। और किसी भाई बहन का कोई आदरणीय दुष्यंत जी से कोई सवाल करना चाहता है? आपने शुरू में ऐसा कितना संघर्ष किया कि आपने कहा 1 साल तक हमने लगातार सोशल मीडिया पर संपर्क किया और फिर आपकी चर्चा लगभग सांसद जी से, मंत्री जी से और प्रधानमंत्री तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा। ये इसके बारे में थोड़ा सा जी देखिए, मैं 2017 कंप्यूटर साइंस पास आउट हूँ मैं, बीटेक है मेरी डिग्री। तो 17 से लेके 18 1 साल बैंगलोर में मैंने जॉब किया। फिर बैंगलोर में जॉब करने के बाद मुझे लगा कि ये लाइफ स्टाइल मुझे सूट नहीं करेगी और मुझे वापस गांव लौटना था। तो दिमाग में बनाया कि खेती करेंगे। फिर कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ी दुविधा थी कि घर वालों को कैसे मनाएंगे। तो घर वालों को कैसे मनाएंगे, तो पिताजी से इस बारे में बात किया मैंने, फिर माता जी से बात किया। दोनों लोग को 1 महीने के अंदर समझाया मैंने कि नहीं, मतलब ठीक है ये काम। 1 महीना तक लगे उनको मनाने में, मान गए। फिर उसके बाद उनके आशीर्वाद के साथ शुरुआत किया। साल 2 साल मतलब नो प्रॉफिट, मतलब ऐसे बैलेंस आता है ना, कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई घर से गया। एक बार थोड़ा सा नुकसान भी हुआ मुझे। फिर उसके बाद मेरे अंकल को कैंसर हुआ। अंकल को कैंसर हुआ, उस बीच में खेती भी चल रही थी, लेकिन बुरी तरीके से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल घर आने से प्रभावित हुई बुरी तरीके से। खेती देख नहीं पाया मैं उसे। तो उस बीच मौका मिला कि मैं जो कर सकता हूँ बेहतरी के लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, तो इस एक मतलब जितने सारे दिन मैं हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट है, उनके साथ हूँ, तो मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो उस दौरान मतलब लगभग 1.5 साल का जो वो समय था, उस 1.5 साल में मैंने टोटल प्रोड्यूस, मैंने कहा वो तो उगा लूंगा, साथ में चल रहा है, अभी उग रहा है नहीं उग रहा है वो बात की बात है, पहले मैं करता हूँ मार्केटिंग इसके। तो मतलब जब भी मौका मिलता था, लोगों के नंबर निकाल के जो इस फील्ड में ऑर्गेनिक के नेचुरल के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके नंबर निकाल निकाल के उनको मैसेज करना, अपने बारे में बताना और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। जैसे कि मैं बंसी गेहूं करता हूँ, काला नमक चावल करता हूँ, फिर मूंग करता हूँ, मसूर करता हूँ, सरसों करता हूँ, ये सारी चीजें। अब धीरे धीरे सब्जियों पे भी काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें सबको बताता, कई लोग रिस्पॉन्ड करते। इस प्रोसेस में मेरा व्हाट्सएप 3 बार ब्लॉक हुआ है। तब समझ सकते हैं मैं किस इंसिस्ट कर रहा था लोगों को कि मेरी बात सुने। कोई सुनना चाहे तो भी सुने, नहीं सुनना चाहता है तो भी सुने, मेरा काम है सुनाना। तो क्योंकि इतने लोगों को मैं अननोन नंबर्स को मैसेज करता था, क्योंकि सारे लोग अननोन थे, किसी को मैं जानता नहीं था। तो कई बार व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर पर मेल लिख के भेजना कि भाई मैं स्पैम नहीं हूँ, मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो 3 बार, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट्सएप भी ब्लॉक होता है। तो इस प्रोसेस में मैंने अपने 3 बार व्हाट्सएप को ब्लॉक करवाया है। फिर अब जाके उसका फ्रूट दिख रहा है मुझे, क्योंकि मेरी फसल कटने से पहले ही मेरी सारी फसल बिक चुकी है और अब ये हर फसल के साथ। आपका जब इतना आप संघर्ष कर रहे थे तो पहली किरण, आशा की किरण कहाँ से शुरू हुई? आपका ब्लॉक हो गया व्हाट्सएप, आप फिर खुलवाया, फिर लगातार करते रहे, और पहला जी कदम जो आपकी सफलता की ओर बढ़ा मार्केटिंग के क्षेत्र में जो संवाद, वो कहाँ से कैसे हुई? एक्चुअली क्या है कि मैं 2010 से ही पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर चला गया। मैं बलिया से फिर मैं दिल्ली चला गया 2010 में। तो सर्कल जो मेरी फ्रेंड सर्किल है वो लंबी है, नेटवर्क अच्छे हैं।
तो लोगों ने, मित्रों ने, मतलब अपने अपने लेवल पे सबको मैंने एक टास्क सौंपा कि भाई ये चीज कर रहा हूँ। पहला ये था कि लोगों को मैं अगर पहले साल का प्रोड्यूस फ्री में देना पड़ जाए ना तो मैं दे दूंगा। अगर 1-1 किलो करके 1000 लोगों को भी देना पड़ जाए तो मैं 1000 किलो फ्री में देने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। मुझे बस चाहिए कि लोग जाने कि ये भी चीजें होती हैं और ये ऐसी है। और मुझे ये पूरा विश्वास था कि एक बार जो इस प्रोड्यूस को खाएगा, अगर 10 दिन लगातार कोई इस चावल का सेवन कर ले तो 11वें दिन से दूसरा कोई चावल पसंद नहीं आएगा, ये तो तय है। तो बस ईटिंग हैबिट बदलनी थी। तो जी जी। इस तरीके से मतलब मुझे था कि जो पहला, इस तरीके से कोई एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि इनका, हाँ कलेक्टिव होता है कि वो दिखने लगता है जब आप के काम में दिखता है ना। हाँ बस एक चीज मैंने ये जरूर सीखा है इस समय में कि कितना भी डाउन फेज आ जाए, कितना भी डाउन फेज आ जाए, धैर्य नहीं खोना है। एक अगर कोई अच्छाई बात करे स्टार्टिंग में तो भी, बुराई बात करे तो भी, सुनते रहिए, अपने काम पे ध्यान देते रहिए। हाँ, लेकिन अपने में सुधार जरूर करते रहिए। आपको वेतन कितनी मिलती थी उस समय जब आप नौकरी करते थे? 2017-18 तक आपने नौकरी की, आपकी कितनी वेतन? वेतन लगभग 70 के करीब थे। 70,000? जी 70,000 की नौकरी छोड़ करके आप खेती करने का मन बनाया आपने? जी जी। बहुत। इसमें अपॉर्चुनिटी तो इतने हैं सर कि मतलब इससे बेहतर कोई बिजनेस नहीं है, और एक नोबल कज भी है। मतलब कल सर। 2027-28 तक पूरे दुनिया भर में इससे बेहतर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत सुंदर। अभी कल चर्चा हो रही थी, कल हम चीफ गेस्ट महोदय जो हमारे डॉक्टर साहब आए थे, कि वो कह रहे थे जी कि खेती किसानी कोई नहीं करता, जो खेती किसानी करता है आज की युवा पीढ़ी, बच्चे जी खेती किसानी नहीं करते हैं, उसको हीन भावना से देखते हैं। और आपने 70,000 महीने की नौकरी छोड़ करके खेती किसानी करने आए, तो संजी आपके पुरुषार्थ को और आपके इस मनोबल को, और आज आप जो है और इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि आप माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे भारत सरकार के वहाँ आप अपना प्रोडक्ट देने लगे हैं। इसी क्रम में पशुपति पांडे जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। परिचय के साथ आप सादर आमंत्रित थे, अपनी बात रखें। तो सर धन्यवाद सर। सर हम नेपाल से बोल रहे हैं सर। सर हम लोग को इधर जी सर वो काला चावल सब नहीं होता है सर। गेहूँ सर, गेहूँ जी होता है सर, गेहूँ जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर हम गेहूँ में आए थे ना, काला गेहूँ, वो इधर नहीं हुआ है वो। हेलो। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है पशुपति जी, थोड़ा सा। बोले सर हम लोग सर गेहूँ लिए थे ना सर, वो गेहूँ इधर नहीं हुआ है नेपाल जी। माफ करिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और आपकी आवाज एकदम क्लियर आपका, नहीं है। हाँ, अगर ईयरफोन लगाया आप तो ईयरफोन निकाल के अगर बात कर सके तो आवाज शायद क्लियर है। जी आवाज आ रही है पशुपति जी? आप ईयरफोन निकाल के बात कर सकते हैं, शायद आपका, चलिए शायद आवाज आ जाए, नेटवर्क में आ जाएंगे तो आपका सवाल ले लेंगे। अब मैं, और किसी भाई बहन का कोई आदरणीय दुष्यंत जी से सवाल हो तो हैंड रेज करें। मैं इसके पहले आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और आज के इस युवा कार्यक्रम में हम सबको मार्गदर्शन और हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। अभी भुवनेश्वर राय जी से प्रश्न लीजिए, मैं अभी थोड़ी देर बाद। जी 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 सर, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी सादर आमंत्रित थे। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज के मुख्य अतिथि दुष्यंत जी ने जो बात बताई
बीटेक कंप्यूटर साइंस से करने के बाद एक अच्छी जॉब के साथ इन्होंने फिर कृषि के क्षेत्र में प्रवेश किया। ये कृषि से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही एक तरफ से बहुत अच्छी बात है, और इन्होंने ये दिखा दिया कि नहीं, हम इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि ये 20 एकड़ से शुरुआत की और 150 एकड़ पर पहुंच गए हैं अभी। और 150 एकड़ निश्चित रूप से जो आदमी खेती करेगा और वो फिर जगह जगह इतने सारे प्लेटफॉर्म पर बेच पाएगा, तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि उनका जीवन स्तर इस समय किस स्तर का हो गया होगा। और अपना वो प्रोडक्ट प्रधानमंत्री तक पहुंचा चुके हैं, तो वो अपना नाम भी अच्छा इस समय तक कमा चुके हैं और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कमाएंगे। थोड़ा सा मुझे जानकारी लेना था दुष्यंत जी कि ये जो आप काला नमक की वैरायटी है वो ड्वार्फ वाली लगाते हैं या लॉन्ग वाली लगाते हैं? ड्वार्फ और लगाता हूँ कितना जी। ड्वार्फ जी काला लगाते हैं? नमक ओके, किरण वैरायटी हाँ किरण है। समझ गया। जी जी जी, समझ गया। इसमें आपके वहाँ कितना पैदावार हो जाता है पर जी एकड़? पहले साल हमारे यहाँ बड़ा वाला बीघा है, यानी कि एकड़ में 1.6 बीघा होता है हमारे यहाँ। तो बीघे में हमने पहले साल बता रहा हूँ 4 क्विंटल का उत्पादन लिया था, क्योंकि हम प्राकृतिक तौर पे करते हैं, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक। जी जी, लेकिन इस साल मैंने बीघे में 10 क्विंटल हार्वेस्ट किया है, यानी 4 क्विंटल से शुरू करके 10 क्विंटल तक पहुंचा हूँ। यानी एकड़ में मान के चलिए 15 से 16 क्विंटल। अच्छा, इसका जो है आप जो चावल निकालने वाला काम है वो कहाँ से करते हैं? किसी बड़ी राइस मिल से करते हैं या छोटी नहीं राइस मिल नहीं। पिछले साल तक तो मैं उसको ऐसे करता था कि जब डिमांड आती थी तो धान ऐसे ही रखे रहते थे, जितना डिमांड आया उतना ट्रैक्टर वाले मिल से मिलिंग कराया, उसको साफ कराया। मतलब मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मशीनों का इस्तेमाल कम करके, जैसे मेरा अब चावल को साफ करेंगी महिलाएं तो उनको भी कुछ काम मिलेगा। तो इस तरीके से करके अब इस बार क्या किया है कि मैंने धान ही धान बेच दिया है। मतलब चावल ना बेच के, मतलब कुछ परसेंट टोटल प्रोड्यूस का 20% चावल के लिए रखा है, बाकी पैडी ही बेच दिया। मतलब अभी कटा नहीं है पूरा, लेकिन पहले से ही जितना भी प्रोड्यूस होगा उसका 80% पैडी बेच दिया है मैंने। वो किस रेट में बेच रहे हैं? पैडी 80 किस रुपए रेट में, में बेच रहे हैं? 80 रुपए में डील किया है। 80 रुपये। जी जी, जी ठीक ठीक जी। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि फिर भी आपको अगर फिर भी काफी फायदा हो रहा है। अब इसमें हाँ अब जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 80 रुपये जी। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप 80 जी रुपया में उसको बेच रहे हो तो निश्चित रूप से आपका बेनिफिट काफी अच्छा हो रहा है। और मुझे जी लग रहा है कि अगर आप उसको जिस तरह से, जो वही प्रॉब्लम है कि आप राइस मिल पर ही उसको, अच्छा चावल तो वहीं निकल पाता है, उसके लिए तो छोटे छोटे ये जो राइस मिल है उसमें तो अच्छे चावल उसके निकल नहीं पाते हैं, तो जी। इसीलिए नहीं आप राइस, धान हाँ बस वही बात है कि उसको, क्योंकि मेरा मुख्य मतलब रिटेल में जाना ही नहीं है, रिटेल में मैं कैटर कर ही नहीं पाऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद। रिटेल जी निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। जहां तक हो सके, जिस तरह से भी हो सके कि आप अभी चूंकि जी आपकी जो भी व्यवस्था है उसके हिसाब से आप कर रहे हैं। आने वाले समय में हो जी सकता है कि आप रिटेल में भी जाएं और अपने ब्रांड बना करके उसको और अच्छी तरह से उसकी मार्केटिंग भी कर सकें, तो उसमें और जो बीच वाली कंपनियां जो बेनिफिट ले रही हैं नहीं उसमें भी देखिए, आप नहीं शामिल हो सकते सर, मेरा फोटे ये है ना कि मेरा प्लानिंग ये है कि पूरे भारतवर्ष में जितनी भी जमीनें हो सब पे प्राकृतिक खेती हो, और जो
अपने से कर सकता है उसके लिए प्लेटफॉर्म जैसे ओला उबर काम करती है ना, कि एक प्लेटफॉर्म है, बाकी गाड़ी इनकी नहीं है, लोगों की गाड़ी है, कुछ गाड़ी ऑन करते हैं, बाकी सब मतलब उनके प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं। तो उसी तरीके से है कि जो भी किसान खेती कर रहे हो प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड हो, कुछ लैंड होल्डिंग हमारी हो, बाकी किसान खुद करे, उसमें इनको सारा सिस्टम प्रोवाइड करें और इनको सस्टेनेबल बनाए। तो इस प्लान के साथ काम कर रहा हूँ। अब अभी 150 एकड़ में आपका अपना निजी कितना है? 20। ठीक है, ठीक है। और अपने बाकी अगल बगल के लोगों का बाकी बा, ये रखा? नहीं, बाकी रेंट पे है, खुद मैनेज करता हूँ। उसके अलावा लगभग 20 मतलब एकड़ तक अलग अलग लोग मतलब मुझे देख के काम कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आपको देख करके अगर आपके पूरे गांव में, आपके गांव के अगल बगल के लोग भी अगर आपके साथ लग करके इस खेती को करेंगे, और निश्चित रूप से फिर आप मार्केटिंग में तो दक्षता प्राप्त कर चुके हैं, तो आपके द्वारा जी उनकी मार्केटिंग भी हो जाएगी, तो सबको बहुत लाभ होगा, और फिर जी इस तरह से लोग आगे बढ़ेंगे। जी। बहुत मेरा बहुत एक धन्यवाद। एक अनुभव और साझा करना चाहूंगा आप लोगों से कि कृषि की स्थिति मतलब ऐसी अभी तक इसलिए बनी हुई थी कि किसान पारंपरिक रूप से मतलब अनुभवी तो है, लेकिन कोई भी नया किसान जो कि उत्पादों को डायरेक्ट बेच पाए इस स्किल सेट के साथ खेती कर ही नहीं रहा था। लेकिन 2013-14 के बाद एक और सच्चाई बताऊं कि अगर ये मेरा अपना अनुभव है, बाकी ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, कि अगर ये सरकार ना आई होती 2014 में, तो मैं ये नहीं सोच पाता कि मैं पढ़ाई लिखाई मतलब नौकरी छोड़ के मैं खेती में आऊँ। तो इस पता नहीं जो भी इनर ड्रिवन रहा हो, लेकिन इस सरकार को भी मैं थोड़ा बहुत क्रेडिट देता हूँ ये माहौल बनाने के लिए कि नहीं आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जी जी। सर, आप बलिया में कहाँ के रहने वाले हैं, किस क्षेत्र के? जी बलिया में हनुमानगंज ब्लॉक में बसंतपुर गांव है, एक हमारे यहाँ सुरहा ताल है, तो उस सुरहा ताल के जी जी किनारे जी मेरा गांव है बसंतपुर। जी सर जी, आप कहाँ से हैं? धन्यवाद। आप कहाँ से हैं सर? आप थे उत्तर प्रदेश से हैं? और जी हाँ जी जी, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद से हूँ, और आपके अच्छा बलिया पड़ोसी में ही जी। मैं पीजी कॉलेज से एमएससी किया हूँ। तो अच्छा काफी दिन तक बलिया में रहना हुआ है, तो बलिया के बारे में काफी कुछ मुझे अनुभव है, जी जी। तो इसीलिए थोड़ा। अगर जब भी और मेरे, बलिया जब भी आइए तो एक बार जरूर आइए, बसंतपुर घर आइए। बिल्कुल बिल्कुल सर मिलेंगे आप लोगों से, और काफी जी लोगों से मेरा संबंध भी है, जो लोग वहां भी प्राकृतिक खेती वगैरह कर रहे हैं, उनका नंबर वगैरह मेरे हाँ पास है, और हाँ। फिर आगे भी कुशीनगर आपसे। कुशीनगर में एक देवेंद्र पटेल करके हैं, देवेंद्र पटेल करके हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे मतलब खेती को लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। जी जी जी, ठीक है सर, उनका नाम आपसे मैं बात करूंगा, फिर जी यहाँ का भी और बलिया में भी जो भी हमसे संबंधित जो लोग हैं उसका भी आपसे संपर्क कराऊंगा, और जी आगे हम जरूर। लोग और भी मिलजुल करके आपसे जी सहयोग लेकर के और आपको सहयोग दे करके जो भी जी संभव हो सकेगा जी आगे हम लोग जी बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी प्रणाम। जी। अभी आपके साथ उत्तर प्रदेश से भुवनेश्वर राय जी, जो हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टेट कोऑर्डिनेटर है, वो बात कर रहे थे। और जी इसके बाद मैं अनिल राय जी को सादर आमंत्रित करता हूँ अपने परिचय के साथ। आप भी हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय अनिल राय जी, अनम्यूट कर लें, आपने हैंड रेज किया है तो आप बात कर सकते हैं। और बलिया में राधेश्याम यादव जो एक एक जैसी शिक्षा का आंदोलन चलाते हैं, वो आप ही के यहाँ से हैं? राजेश यादव। राधेश्याम जनपद जिला राजेश पंचायत सदस्य। नहीं राष्ट्र, मतलब नहीं हाँ, जानता राष्ट्र हूँ में शिक्षा उनको। एक जैसी हो, एक जी शिक्षा एक तो मतलब नहीं आदरणीय जानकारी है उनके बारे में मुझे। जी, आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है
आप मध्य प्रदेश जी ओम। इटारसी से हैं। आप सादर स्वागत है आप। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज के मुख्य अतिथि का जो उत्साह है और जो उन्होंने जिस बिजनेस को पकड़ा है, खेती को, वो मूलभूत ऋषियों की खेती थी और वो भारतवर्ष के ऋषियों की खेती है और उसको उन्होंने अपनी खेती, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ बनाया। इसके लिए उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और वो नए युवकों में एक नई ऊर्जा भरेंगे, ऐसी आशा के साथ। आपका उत्पादन कितना आता है प्रति एकड़ आपका? जी देखिए, मतलब प्रति एकड़ मान के चलिए कि इस बार 14 से 16 के बीच में रहेगा। कुछ कटिंग हार्वेस्टिंग हो गई है और कुछ बाकी है। अच्छा, आप खरपतवार वगैरह कैसे कंट्रोल करते हैं फिर? वो हाथ मतलब लेबर लगवा के निराई गुड़ाई कराता हूँ। अच्छा मतलब जी, उसमें कोई जी लेबरों से आप उसमें वो करते हैं। अच्छा, जी इसमें जैसे मान लो 1 कुंटल जी धान है तो चावल कितना प्राप्त होता है? मतलब 60% चावल निकलता है और पूरा साफ सफाई कराने के बाद 58 से 57, मतलब 57 से 58 के बीच में पूरा मतलब होल ग्रेन निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने कोई जैविक प्रमाणीकरण भी जी करवाया अपनी खेतों का? नहीं, कोई नहीं खेतों का, क्योंकि वो मुझे झूठ लगता है, अफवाह लगती है। क्योंकि जैविक प्रमाणीकरण का एक देखा है मैंने कि एक बार प्रमाणीकरण हो जाए वो पैसे का गेम है, सिस्टम का दोष है वो। और मैं क्या करता हूँ कि अपने सारे प्रोड्यूस को ये बोलता हूँ कि आप लैब टेस्ट कराइए। मैं एक तो प्राइमरी करा लेता हूँ मैं खुद, और उसके बाद अगर उसमें कोई दिक्कत आए तो मेरा पूरा लॉट या तो फ्री में ले लीजिए या लौटा दीजिए। जी जी जी, बहुत अच्छा। आप अपने मतलब अपनी लैब टेस्ट कराते हैं। हाँ, क्योंकि मैं क्या कर अब रहा हूँ मुझे जैसे भरोसा गेहूं है। में जी जी, जी गेहूं में क्या उत्पादन ले रहे हैं आप गेहूं में? देखिए, गेहूं में थोड़ा उत्पादन अभी तक कम है। गेहूं में उत्पादन जी टोटल मतलब 50-55% है। लेकिन इस बार अनुभव है मेरा कि इस बार लगभग वो गैप भर दूंगा मैं, क्योंकि उस तरीके से मेहनत गेहूं में नहीं कर पाया हूं मैं अभी तक। हाँ, हाँ। प्रति एकड़ क्या ले पा रहे हैं आप गेहूं का? प्रति प्रति एकड़ जैसे कि बीघे में हम लोग यहाँ नॉर्मली 9-10 कुंटल हो जाता है लोगों का, लेकिन मेरा 4 कुंटल 5 कुंटल इससे अधिक अभी तक नहीं ले पाया हूँ। इसमें आप एकड़ में मान के चलिए नाइट्रोजन कि की 7-8 पूर्ति कैसे, नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे नाइट्रोजन कर की रहे हैं? पूर्ति के लिए, हाँ, नाइट्रोजन की पूर्ति मतलब मूंग और मसूर, दो फसल तय है कि अभी जो फसल मसूर लगे लगे हुए हैं, और मूंग की फसल लेता हूं मैं धान, मतलब जैसे गेहूं सरसों वाला खेत जो होता है वो रोटेट करता हूँ, सरसों कटने के बाद मूंग लगाता हूँ उसमें। और जी मूंग लगने के बाद जिस खेत में तिलहन और दलहन लग गए तो उसके बाद उसमें फिर मैं धान और गेहूं कर देता हूँ। हर बार जी खेत को बदलते रहता हूँ। तो मूंग की जो फसल निकल जाती है उसके बाद उस पूरा खेत में जुताई करा देता हूँ। खेत में जी। जुताई कराने के बाद मतलब मूंग कोई भी दलहन एक अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का, तो उसकी जड़ अगर उसमें डिकम्पोज हो जाए, हम्म। दलहनी बहुत अच्छा। फसल सब्जियां यानी कौन क्रॉप कौन सी ले रोटेशन रहे हैं आप? मेरा क्या है। सब्जियां कौन कौन सी ले रहे हैं? अभी देखिए, सब्जी अभी तक कोई नहीं ले रहा था। 2 बार प्रयास किया मैंने सब्जी करने का। स्टार्टिंग में एक बार 3 एकड़ में मैंने लगातार पहली बार ही 3 एकड़ में भिंडी लगाया। उसको ऐसे ही बांटना पड़ा, प्रोडक्शन तो खूब अच्छा आया, लेकिन ऐसे ही लोगों को मैंने बांटना पड़ा क्योंकि मैं उसको सेल करने में असमर्थ था। और इस बार मूली लगाया था लगभग उसी 3 एकड़ में। जी जी तो वो उसको भी नहीं बेच पाया हूँ, क्योंकि लोकल मार्केट का भी फोटे नहीं तैयार कर पाया हूँ, यानी कि लोकल जो मंडी मार्केट है इस जी जी तरीके की व्यवस्थाएं अभी नहीं कर पाया हूँ। तो जी अब मैंने
मैंने ये देख लिया कि मैं उगा सकता हूँ चीजों को। तो अभी खेत तैयार हो गया है। आज छठ पूजा है ना हम लोग की तरफ, आज और कल 2 दिन। जी जी। तो छठ पूजा के बाद और परसों खेत फाइनल हो जाए एकदम, जुताई उताई करके अगले 3 से 4 दिन में 3 एकड़ में 3 एकड़ में मतलब 10 प्रकार की सब्जियों का प्लान किया है। पूरा प्लान रेडी है। तीसरे चौथे दिन वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और क्योंकि एक बास्केट तैयार कर लूंगा मैं कि जी अगर 10 चीजें चाहिए किसी को, मतलब पूरे किचन में सब्जी के रूप में 10 हाँ टाइप हाँ। की चीजों की जरूरत होती है, तो मैं पूरा बास्केट देता हूँ अपने यहाँ से। बहुत अच्छा। अच्छा मोकाशी जी, आप जैसे नौकरी छोड़ के आए है ना, तो वहां तो आपकी शादियों की जी लाइन लगी जी। होगी। अब जब जब आप खेती में आए तो आपकी शादी का कैसे आप हुआ आपका? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ एडवांटेज ये है ना, ये अच्छा भी है कि मैं 4 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। जी तो अभी सबसे बड़ी बहन है, फिर भाई, फिर बहन, फिर मैं। जी। तो अभी अगले दिसंबर में 9 तारीख को सबसे बड़ी वाली बहन की शादी है, तो मेरे पास अभी टाइम है, बहुत तो बढ़िया। इसका एडवांटेज ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ये फायदा है आपको। बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या है, जब जी। खेती में आदमी आता है तो शादी वाले थोड़े से अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आपके यहाँ क्या माहौल है ऐसा? नहीं अभी नहीं है, हर जगह है, हर जगह है, लेकिन इसी को तो बदलने आए हैं, नॉर्म्स तोड़ने आए हैं। जी जी। खेती करेंगे जब भी तो माँ बाप के साथ रहेंगे गांव में, तो उनके बुढ़ापे में ये तो उनको कौन पूछेगा। अगर 2 भाई हैं, दोनों अगर बाहर नौकरी कर रहे हैं और माँ बाप की तबीयत खराब होगी तो यहाँ कौन पूछेगा। बहुत बढ़िया 2 बेटे ऐसी रहते सोच। हुए भी अगर पड़ोसी इलाज कराने जाए तो बहुत अच्छा मोगत जी, ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। और भारतवर्ष में ऐसे युवा अगर आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी ऊर्जा सारी युवकों में फैलेगी। जी ओम, बहुत अच्छा। साधुवाद। जी बहुत सुंदर। आदरणीय शरद वर्मा जी भी अपने बच्चे को जो है खेती किसानी करा रहे हैं और नौकरी नहीं कराई है। और आज दुष्यंत जी को सुनकर के लग रहा है कि जो है आप युवाओं को बहुत दिशा मिलेगी आपके द्वारा। युगाहार कार्यक्रम में लगातार इस प्रकार से आपको आप अपना समय कुछ प्रदान करेंगे तो निश्चित हम युवाओं को जोड़ करके उनको प्रेरणा, छात्रों को स्कूलों में भी आपका अगर जो है संवाद हो तो युवाओं को जरूर प्रेरणा मिलेगी। और इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय पवन कुमार सर जो है शायद संपर्क में होंगे, तो मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि वो आए। और जी आदरणीय पवन कुमार जी, और हम सबका मार्गदर्शन करें और जी आज जी के हमारे दुष्यंत जी को से संवाद करें। जी, बहुत सुंदर। आज के हमारे दुष्यंत जी का बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर आप काम कर रहे हैं, बधाई हो आपको। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इस प्रकार से काम करें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो काला नमक वैरायटी है, इसको कई साल पहले मैंने ट्राई किया था जी अपने उधम सिंह नगर जिले उत्तराखंड में, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं अच्छा हो पाई, कि उसका उत्पादन नहीं हो पाया उतना अच्छा। जितनी उस समय यहाँ की प्रचलित धान की वैरायटी थी। और हो सकता है इसका कारण जलवायु का हो, कि जिस प्रकार की जलवायु आपके बिहार में और जहाँ पर आप कर रहे हैं वो होती है, वो शायद यहाँ पर नहीं थी, या किसानों की रुचि नहीं हो पाई उसमें। जो भी कारण रहे उसमें हम उतना सफल नहीं हो पाए। लेकिन जो हमारे साथ जो वैज्ञानिक काम कर रहे थे, वो चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे, बलिया के रहने वाले ही थे वो भी, तो उन्होंने इसको कहा कि हम इसको करते जी हैं, ट्राई करते हैं। तो हमने भी साथ मिल करके उसको ट्राई किया। लेकिन उतनी, और उन्होंने भी उस समय जी काफी इसके बारे में काफी अच्छे चीजें बताई थी कि इसको हम उपयोग में करें और जैविक पद्धति से करें। डॉक्टर सिंह यूएस सिंह जी के प्लांट इस पैथोलॉजिस्ट हैं, जी तो उनके उनके द्वारा इन्होंने कहा कि हम इसको अच्छा मतलब जैविक तरीके से इसका उत्पादन करें। तो उसका अच्छा रहा। तो शायद मुझे लगता है कि जलवायु उसकी वजह से नहीं हो पाया, और हमारा जो ये कार्यक्रम था उस समय उतना सफल नहीं हो पाया इस उधम इस सिंह नगर इस और धान उत्तराखंड में। इस धान को जी जी इस धान को प्रोड्यूस करने के लिए 2 चीजें एकदम मस्ट हैं।
एक तो जमीन जो है वो कीचड़ वाली होनी चाहिए, मतलब उसमें वो स्टिकीनेस होगी उतना बेहतर होगा। अगर जमीन एकदम मतलब बलुई दोमट नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रोड्यूस इसका कम हो जाएगा। इसका ब्लैकी सॉइल जो होता है ना, ब्लैक सॉइल टाइप में, तो उस सॉइल में बेहतर होगा ये। और एक चीज, जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज आए ना, तो उसमें मौसम थोड़ा ठंडा होना जरूरी है। अगर थोड़ा ठंडा नहीं होगा तो मतलब थोड़ा सा प्रोड्यूस में डिफरेंस आएगा। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काम है, और आपको हम भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको कि आप इस तरह से काम करें, और इस मंच पर आने वाले समय पर आपके साथ जो किसान जुड़े हैं, जो धीरे धीरे परिवर्तित हुए होंगे, मुझे लगता जी है कि पहले उनको विश्वास नहीं होगा, फिर धीरे धीरे उनको जैविक पद्धतियों पर विश्वास हो गया, तो कभी इस मंच पर आपके साथ काम करने जी वाले कृषकों को भी आप साथ लाएंगे और उनके भी अनुभव सुनेंगे, उनकी यात्रा कैसे रही, जी क्योंकि जरूर। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यात्रा यात्रा जी में हमारा टर्निंग पॉइंट कब आया। टर्निंग पॉइंट में के पॉइंट तो एक टर्निंग पॉइंट हो गया, दूसरा जब हमें असफलता मिली और टर्निंग पॉइंट उल्टा हो गया, मतलब हम वापस जाने की तरफ सोचने लगे, तो जी वो जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे यात्रा के आगे बढ़ने के या पीछे हटने के, इसको हम जरूर सुनना चाहेंगे कि जी इसका क्या अनुभव है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज उसी से ही हम आगे सीखते हैं और गलतियां कम करते हैं, उन्हीं चीजों से सीख करके। तो हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये काला नमक वैरायटी को आगे बढ़ाने के लिए। इसका जीआई टैग भी मेरे ख्याल से अब हो गया है, जहां मैं समझता हूँ जीआई हो गया है इसका। हाँ जी, अभी का 11 जिलों का है 11 जी। जिलों का हो गया इसमें। एक डॉक्टर जी चौधरी उसमें काम करते हैं, मुझे बताया था। हाँ, आरसी चौधरी, रामचेत चौधरी, हाँ, रामचंद्र आरसी चौधरी। चौधरी, रामचेत चौधरी जी हैं। हाँ, आप उनके साथ होंगे संपर्क में। जी, पीआरडीएफ गोरखपुर वाले। जी, हाँ, BRDF नहीं, में। संपर्क में हूँ, मतलब हाँ, हाँ, मतलब संपर्क में हूँ, लेकिन मैं उनसे मतलब सीड उनसे नहीं लिया था। वजह सीट मैं नहीं पहली लिया। बार स्टार्ट किया था तो उनसे हाँ, 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 लेकिन हाँ वो जानकारी में है, मतलब बातचीत होती है हमारी उनकी, क्योंकि जरूर। किरण किरण को डेवलप उन्होंने ही किया है, जो वैरायटी में लगाता हूँ उसको डेवलप हाँ, उन्होंने ही किया। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए, आपका एरिया विस्तारीकरण पूरे जगह पर हो और इसका फायदा सबको मिले। बहुत सुंदर, नमस्कार, धन्यवाद। जी जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। आप पतंजलि पीठ हरिद्वार से चीफ जनरल मैनेजर पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं दशरथ जी को बताना चाहता हूँ, आपसे जो संवाद किया जा रहा था उत्तराखंड से पतंजलि पीठ से संवाद कर रहे थे। अब हम अगले जी हमारे किसान भाई कोई संवाद करना चाहेंगे अगले राज्य से। मैं बिहार से आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और हमारे दिव्य महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। आदरणीय शुभम जी। जी उमाशंकर जी, आप जो है भूतपूर्व सैनिक हैं जी और जैविक ओम। खेती कर रहे हैं आप। आपका स्वागत है। जी, सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन बंदन। ओम। आज का योग कक्षा बहुत अच्छा रहा और चीफ गेस्ट महोदय ने जो भी उद्बोधन दिया, नया युवा होकर के हम लोगों के युवा पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है। और हम भी इसमें भोजपुर के बिहार के भोजपुर जिले से बोल रहे हैं और किसान प्रभारी का दायित्व भी मिला हुआ है। 2010 के बाद रिटायरमेंट होने के बाद जैविक खेती जी के प्रति प्रेरित है, मगर पूर्ण रूप से जी हो नहीं पा रहा है क्योंकि भाई साहब जो हैं थोड़ा सा बीच में तबीयत वगैरह खराब हो गया, मगर फिर भी हम इससे प्रेरित हैं और आप लोगों को डेली सुनते हैं, उससे हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति मिलती है और नए लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, मगर फिर भी बहुत कामयाबी इतना हासिल नहीं हो पा रहा है। मगर फिर भी हम कल भी जो चीफ गेस्ट थे, परसों भी थे, युवा थे, बहुत अच्छा उन्होंने उद्बोधन दिया, सुन रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। मगर हमको पूर्ण विश्वास है कि इस तरीके से अगर हम इस काम में सफल होंगे, क्योंकि
चरे वेती हम लोग को स्वामी जी का जो सपना है कार्रवाई करना है कि लगे रहिए, किसी न किसी एक दिन परिवर्तन होगा ही होगा। इस काम से लेकर के हम लोग लगे हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और सुन रहे हैं डेली। हम अपना योग आहार मंच से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। जो भी प्रक्रिया जो जितना दिन है, जिस दिन से हम जुड़े हैं, इस दिन से एक आध दिन किसी दिन मिस होते हैं, नहीं तो लगातार हम निरंतर सुबह से लेकर के और 5:30 से लेकर के और 8:30 बजे तक जो आहार का जो चर्चा चलती है उसको हम सुनते हैं, कोशिश करते हैं इधर उधर युवाओं के लिए, चाहे किसानों के लिए प्रेरित करने के लिए, और इसकी प्रचार प्रसार करते हैं और देखिए उसमें लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत मंच का, मुनीलाल सर का, पवन सर का, प्लस आपके जैसे कोई भी जो युवा वर्ग हैं जो खेती कर रहे हैं उसका बहुत लाभ ले रहे हैं और उसका प्रभाव बहुत आस्ते आस्ते विस्तृत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ओम। सदन को उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन वंदन। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी। अब हम चलते हैं झारखंड। झारखंड से हमारे ओमकारनाथ जी सदन में जुड़े हुए हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपने संवाद करें। जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया। आपके मुख्य अतिथि जी दुष्यंत जी को भी नमस्कार। मैं ओमकारनाथ पतंजलि किसान सेवा समिति पलामू झारखंड से हूँ और मैं जानना चाह रहा हूँ दुष्यंत जी से, बहुत सुंदर प्रयास आप कर रहे हैं और एक छोटा प्रयास मैं भी कर रहा हूँ अपने पलामू में। एक अपना प्रखंड है पंडवा और मैं एक पीसी का भी संचालन कर रहा हूँ। तो अभी मैंने कुछ वैरायटी चावल का लगाया है, जिसमें एक ब्लैक जो आता है, काला काला चावल, ब्लैक राइस, जो चावल भी ब्लैक होता है, और काला नमक किरण भी लगाया है। इसके अलावे कुछ और है, ग्रीन राइस है, मैजिक राइस है। ये 4-5 वैरायटी जो है इसका चावल हम लोग लगाए हैं। आप खुद अपने भी लगाया हूँ और कुछ किसानों के माध्यम से लगवाया हूँ। तो अभी मैं प्रयोग के तौर पर मेरा चल रहा है। तो थोड़ा सा हमको ये बताने का कष्ट करें कि ब्लैक राइस अगर आपके यहाँ होता है कि नहीं, और ब्लैक राइस नहीं, ब्लैक राइस हमारे यहाँ नहीं होता है। बनारस के बगल में चंदौली एक जिला है, तो चंदौली में लोग ब्लैक राइस करते हैं और अच्छा खासा करते हैं वहाँ पे। जी चंदौली के बारे में हमको भी जानकारी मिला है। वहाँ पर एसपीसी ग्रुप चल रहा है, किसान ग्रुप के माध्यम से बहुत सारा जमीन में ब्लैक राइस का खेती कर रहे हैं। तो हम हालांकि प्लानिंग बनाए हुए अभी चंदौली जाने के लिए और वहाँ समझना है क्योंकि काला नमक किरण का तो मिलिंग करने में आसानी है, ज़्यादा परेशानी नहीं। कोई छोटा सा दाना होता है तो उसका मिलिंग अच्छा से हो जाता है, लेकिन ब्लैक राइस जो काला है वेराइटी है, इसका लंबा दाना होने के चलते सब मिल, सारा मिल, छोटा जो मिल राइस मिल होता है गाड़ी से ट्रैक्टर से चलने वाला, तो इसमें नहीं हो पाता है और वो टूटता है। और दूसरा चीज कि उसका जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर भी छोटा वाला मिल उसको हटा देता है, जबकि उसका ब्लैक कलर का ही वैल्यू है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको समझना है कि इसका मिलिंग कैसे होगा। अच्छा, मार्केटिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आप बेचते कैसे हैं, बेचने का क्या तरीका है आपका? क्या दुकान में स्टॉल वगैरह खोल के रखे हैं या फिर ऑनलाइन में सप्लाई देते हैं या अपना व्यक्तिगत पहचान लोग कैसे सप्लाई करते हैं? जी दुष्यंत जी, अगर आपका आवाज पहुंच रहा है तो थोड़ा सा शायद नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया होगा। दुष्यंत जी कट गए हैं। जैसे ही जुड़ जाते हैं, हाँ जैसे जुड़ जाते हैं तो अपन फिर उनको ले लेते हैं। नेटवर्क या मोबाइल डिस्चार्ज हो सकता है, कोई कारण की चर्चा हो जाए। अगर सदन में कोई है जो ब्लैक राइस की खेती करते हो तो थोड़ा सा उनसे हम जानना चाहेंगे कि इसका मिलिंग हम कैसे करें, फिर उससे समझना है। ऐसे दुष्यंत जी से थोड़ा सा अगर जानकारी होगा, अगर चंदौली के कोई किसान है, उन किसी एक सदन के किसी भाई के संपर्क में कोई चंदौली के किसान है तो हम थोड़ा सा उनका नंबर लेना चाहेंगे ताकि हमको आसानी हो जाए थोड़ा सा वहाँ पहुँचने में और उनसे संवाद करने में। क्योंकि जब तक इसको मिलिंग अच्छा से नहीं होगा तो फिर वो उसका मार्केट नहीं ढंग से हो पाएगा। क्योंकि रेट अगर 200 रुपये 250 रुपये किलो अगर इसका ऑनलाइन में रेट चल रहा है तो इसका चावल का क्वालिटी भी होना चाहिए। और ऑर्गेनिक के लिए हमारे भुवनेश्वर राय सर इसके लिए तो हमारा बहुत सहयोग मिल रहा है
और ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट का आश्वासन मिल चुका है कि हमको जल्द ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के साथ जीएसटी और एफएसआई लाइसेंस के साथ जो भी इसका क्राइटेरिया है ऑनलाइन बेचने का, वो सारा हमारा अंतिम प्रोसेस में है। और हमारा प्रयास है मुनीलाल भैया जी और पवन सर, आप सभी के आशीर्वाद से, और मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ और कोशिश में लगा हूँ कि इसमें एक फायदा ये है कि तो मैं जी शायद आवाज नहीं आ रही है लेकिन आपका अब नेटवर्क। क्या जरूरत है आज के डेट में कि आ रही है, जी भी आवाज नहीं पहुंच रहा है। आप पहुंच रही है भैया। हाँ हाँ, तो मेरा ये मानना है कि अब अन्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। हम ऐसे अन्न को उत्पादन करें जो मेडिकेटेड हो और अच्छे क्वालिटी का हो, ऑर्गेनिक हो, तो इससे हम बाहर सप्लाई कर सकेंगे, विदेशों तक इसका सप्लाई कर सके, ताकि विदेशी अर्जित हो। आज के देश में ये आवश्यकता है कि बाहर भेजने के लिए अच्छे क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। चावल या जो भी अन्न उपजा रहे हैं वो मेरा ऑर्गेनिक होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना, तभी हम उसको बाहर भेज सकते हैं और अच्छी मुद्रा अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं दुष्यंत जी की तरह, छोटा सा प्रयास है और देखते हैं। जी भैया जी, जब चावल की बात आती है तो हमें बिंदेश्वर तिवारी जी की याद आ जाती है। तो बिहार के चावल के किंग आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी सदन में उपस्थित हैं। मैं उनको आदर के साथ आमंत्रित करता हूं वो आए और हमारे ओंकार नाथ जी का सवाल और हमारे चीफ गेस्ट महोदय जब तक जुड़ जाते हैं, रंजना जी संपर्क कर रही हैं, तो फिर अपन संवाद करेंगे। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी। जी जी, ओम जी, सदन को ओम, सबको प्रणाम। आज छठ पर्व है, ओम सूर्याय नमः। मैं ओंकार नाथ जी को कहना चाह रहा हूँ कि जब उसका कलर नहीं छूटेगा उसके लिए आपको रबर सेलर मशीन लाना पड़ेगा। मैं 15-20 दिन के अंदर पटना जाऊंगा, एक गुरु नानक इंटरप्राइजेज है, उसके पास आए रबर सेलर या सिल्की सेलर। क्योंकि मैं एक धान लगाया हूँ 11-21 पूसा बासमती, समझ गए। तो उसके लिए मैंने गूगल पर बहुत मारा तो मेरे को अंतिम उपाय यही मिला। उसने बोला कि आप धान लेकर आइएगा और ले आकर और उसमें डाल के और चेक बैक करेंगे। यदि क्योंकि बहुत जो पूसा बासमती बहुत लंबा चावल होता है, तो वो यदि सही निकल जाएगा, रबर सेलर में ही हो सकता है, अदरवाइज पॉलिशर तोड़ देगा। क्योंकि मेरे पास भी अभी 3 क्विंटल चावल ब्लैक काला नमक चावल पड़ा हुआ है और मैं ऐसे देता हूँ 150 से नीचे देता नहीं हूँ, क्योंकि रेट को डाउन नहीं करना है। जो लेगा लेगा, नहीं लेगा कोई बात नहीं, पड़ा हुआ है। चावल जितना पुराना होता है उतने रोगी के लिए अच्छा होता है। तो यही है। और सर मुनीलाल जी, ये दुष्यंत जी का वो नंबर चाहिए था, एक जो आए थे जो बोल रहे थे कि बर्मी जो ये सेलर निकलता है बर्मी कंपोस्ट के लिए, वो उन्होंने बोला था कुछ दवा बनाने के लिए, लेकिन उनका नंबर चाह रहा हूँ। यही दुष्यंत जी हैं या दूसरा थे? रंजना जी सदन में उपस्थित हैं। रंजना जी ने आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करके उन्हें आमंत्रित किया था, अभी उन्होंने कॉल किया है। तो इसमें रंजना जी आप आए और आदरणीय हमारे बिंदुश्वर तिवारी जी जो एक तो कॉन्टेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं और जो पूछ रहे हैं तो बताने का मैंने बोला था, बहन को बोला था कि दुष्यंत जी का नंबर थोड़ा भेजिए, क्योंकि हम बायोगैस लगा रखे हैं तो उससे वो बोल रहे थे कि 2-4 चीज तैयार कर सकते हैं, जो दूसरे को भी दे सकते हैं, अपने भी छिड़काव कर सकते हैं। अभी मैं सर 1509 पूसा बासमती और 11-21 लगाया हूँ। अब फसल तो काफी अच्छा है, लेकिन सांड भैंसा और ये सब छोड़ नहीं रहे हैं, थोड़ा सुगंधित होता है।
अब उस चावल को निकालना बड़ा मुश्किल है, ये इसके लिए मैं ब्लैक राइस, जी बोलिए जी भैया ओंकार पूछ नाथ। रहे हैं कि ब्लैक राइस का हाँ ब्लैक राइस कहाँ मिलिंग करा रहे हैं, गलत आपका नहीं कहाँ से कुटाई हटेगा, करवाते हैं ब्लैक? उसको उसको रबर सेलर में ले जाना, माने रबर सेलर मशीन लेना पड़ेगा। मैं आपको 15-20 दिन में आपको रिजल्ट दे दूंगा, ठीक है ना? ये हेलो बड़ा राइस मिल जो है और हाँ जी, आप तो सासाराम से आते हैं ना, सासाराम? ना, वो नहीं निकाल सकता है सासाराम। अब मैं जान जाइए, मैं तो रिटायर्ड फौजी हूँ और क्लर्क था, इसलिए मैं जब ढूंढता हूँ ना तो पूरी इंडिया में मारता हूँ। हमने सासाराम, बक्सर और ये जहाँ जहाँ बनता है, बिहिया, पटना, उस सबको टटोल रखा हूँ, कहीं नहीं बनता है। रबर सेलर वही गुरु नानक वाला के पास है, उसके पास मैं जाऊंगा धान लेकर, क्योंकि बहुत लंबा आप अपना मेरे करिएगा कि मैं आपको अपना धान भेजूंगा कि वो कैसे निकलेगा, फिर मैं बताऊंगा तो आपका भी निकल जाएगा। जी ये तो सभी चंदौली में तो लोग काफी मात्रा में लोग कर रहे हैं, तो हम मैं लोग तो निकाला सैकड़ों था, हेक्टेयर आपका चंदौली में हो रहा है इसका, और पटना के पास बीटा में भी किसान ग्रुप के माध्यम से इसका खेती कर रहे हैं, उसका लेकिन मार्केटिंग उनका बाहर। उमा शंकर जी के करीब में है, वो लोग भी निकाल नहीं पाए थे। हम जी भी, जी जी हमारे पास भी बहुत हुआ था। जब डाला था ना खाली, सरसों की खाली, तो इतना पैदावार, लेकिन सब बेचना पड़ा, लिए रखा था। 3 क्विंटल 4 क्विंटल था, तो 1 क्विंटल तो इधर उधर निकल गया, अभी 3 क्विंटल मेरे पास पड़ा हुआ है। तो क्या करता है कि जैसे उसमें जाएगा पॉलिशर में, तो छील देता है, रहेगा लेकिन थोड़ा सा छील देता है। तो इसको रबर सेलर में ले जाना पड़ेगा सर, और यदि मैं उसके यहाँ जाऊंगा, रबर सेलर काम करेगा, इसका मतलब कि वो आपका भी निकाल सकता है। 55,000 जानकारी दीजिएगा। जी, 10-15 दिन में आपको रिजल्ट दे दूंगा। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आप ग्रुप में डाल दीजिए ना, ग्रुप में डालवा दीजिए। अरे ग्रुप में डालने नहीं आता है, यही तो बड़ा समस्या है। मैं कंप्यूटर जान गया, लेकिन मोबाइल में जान नहीं पाता हूँ कि ग्रुप में कैसे डालते हैं। मेरा नंबर ऐसे मुनीलाल जी के पास है, रंजना जी के पास है, राय साहब के ठीक है, पास हम है। जी ले लेंगे हम, आप आपका मेरे नंबर ऊपर ले लेंगे जी। व्हाट्सएप कीजिएगा ना, और मैं आपका धान दिखा दूंगा, यदि वो चावल मेरा साबुत निकल गया। क्योंकि इंडिया गेट चावल जो आप बड़े होटलों में खा रहे हैं, वो बिहार में चावल वो नहीं धान लगाया जाता है। लेकिन मैं पंजाब से, हरिद्वार से मंगाया था, ये अपने उनके थ्रू, तिवारी जी हैं, और ये रवि रवि जी मोबाइल नंबर दिलवाए थे, तो उनसे बीज मंगवाया था, बहुत अच्छा फसल हुआ है। लेकिन अब चावल निकल जाए तब तो इसके लिए 10-15 दिन में मैं पटना जाऊंगा, यदि वो उसमें निकल जाएगा तब तो अति उत्तम। जी पटना हम भी जाने वाले हैं, और उन बीटा में जो किसान हैं उन लोग से संपर्क करना है। ना फिर वहां बीटा में लोग कर रहे हैं। सुन रहे हैं, कहाँ जाइए? पटना, पटना स्टेशन के पास उतर के और 10 कदम पर पूछिएगा कि गुरु नानक इंटरप्राइजेज कहाँ है, रोड में ही है, एग्जीबिशन रोड में। अच्छा। मुश्किल से टेम्पो मत पकड़िएगा, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है, चिरैया टाल पुल के साइड में है। ठीक है, हाँ, नहीं तो टेम्पो पकड़ लीजिएगा, आधा पटना घुमा के 200-400 ले लेगा। तो आप स्टेशन से उतर के महावीर मंदिर के राइट हैंड में जाइएगा, और चिरैया टाल पुल के लेफ्ट में है वो सब दुकान, नोट कर लीजिए। गुरु नानक इंटरप्राइजेज जी, स्मॉल जी, इसका नंबर भी आपको
इसका नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा, हमारा जब व्हाट्सएप पर मारिएगा तो। नंबर लिख लीजिए, आपका नंबर लिख लीजिए, बिंदेश्वर तिवारी जी का 7903। ना सर, 8252023352। 82 अच्छा भैया, राय साहब का नंबर आप बोल रहे थे, 8252023352। मैं अभी चावल ग्रुप के में लिए डाल दे भैया, ग्रुप में डाल दे भैया, दुष्यंत जी का भी नंबर डाल दें और इनका भी। हाँ जी हम डाल देते हैं। ओंकारनाथ जी, मैं चावल के लिए कांटेक्ट किया जी जी हूँ भैया। गुजरात से, और एक और सर आए थे एक दिन उनसे, लेकिन वहां जाने के लिए बहुत भाड़ा मांग रहा है, 20 रुपए किलो, महाराष्ट्र में, अंकलेश कहाँ उनका नहीं, कहाँ ग्रुप में जगह है। जाएगा तो ग्रुप में जाएगा तो आपका भाड़ा कम पड़ेगा, जैसे कि और 5-10 किसान 20 किसान मिल जाए ग्रुप में, चाहे तो ट्रक के माध्यम से जा सकता है, उसका कॉस्टिंग फिर कम पड़ेगा। जी 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 जी। तो अभी मैं बादशाह भोग और ये सब का कांटेक्ट उन्हीं से कर रहा हूँ, यदि हो जाएगा तो हम आपको भी कांटेक्ट कराएंगे। जी 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 जी, ठीक है ना। हाँ जी, यही फायदा है ना अब एक दूसरे से संपर्क करने से ना, कि फिर हम अपने जी। माध्यम से कुछ कर रहे हैं, आप अपने माध्यम से कुछ कर, तो जानकारी एक दूसरे से शेयर होते रहता है। गुजरात में अहमदाबाद में है हमारे एक मित्र मिले हुए हैं, तो उनसे ही कांटेक्ट चल रहा है। वो बोले हैं कि ये सब धान चावल ले लूंगा मैं, तो देखिए आगे, अभी तो धान कटने वाला है, उसके बाद आपको हम बताएंगे। चलिए, आपका हम संपर्क, हम नंबर ले लेते हैं और आपसे फिर हम बात करते हैं। जी 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 जी, ओम सब। जी धन्यवाद 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 आगे ओंकारनाथ संवाद। जी 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 सर, धन्यवाद ओंकारनाथ जी। ये चंदौली वाले की जो बात कर रहे हैं आप, तो वो लोग भी हम लोग के संपर्क में हैं, उनसे इसके बाद आप चाहेंगे तो उनसे मैं बात करवा दूंगा आपका, कैसे कैसे वो लोग चलिए करते सर, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत दिन से हम खोज रहे थे और कि नंबर कैसे संपर्क उन लोगों को मिलेगा, और वहाँ का चंदौली की एसपीसी चलता है, उनका सीओ नंबर, एक किसान का नंबर मिल जाए तो हमको उपलब्ध करा दीजिए। आपसे हम बात करते हैं अभी सदन की क्लास के बाद। ठीक है ठीक है ठीक है। जी 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 सर, जी सर, जी जी चलिए, धन्यवाद बहुत नीलाल भैया सुंदर। जी, आप आगे संवाद बढ़ाइए। जी बहुत सुंदर संवाद हुआ, और ये संवाद चल रहा है, युवा कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम देश के विभिन्न राज्यों के किसानों, विभिन्न जिलों के किसानों से आपस में संवाद करें, अनुभव बांटें, और जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया, यह किसानों को अनुभव शेयर करते हैं, अपना अपना समस्याएं बताते हैं, फिर उनका समाधान कैसे हुआ वह भी बताते हैं। तो हमारे किसानों को आने वाली अड़चनें नहीं आती हैं, और वो अपना सफलता के साथ प्राकृतिक जैविक खेती करते हैं। मार्केटिंग कैसे करते हैं, आज इस विषय पर आदरणीय डॉक्टर दुष्यंत जी से जो हमने सुना है, उससे हम सब युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि 70,000 की नौकरी छोड़ करके, एक माह में 70,000 की नौकरी करते थे वो, और एक साल की और छोड़ करके वो काला नमक चावल की जो खेती करके आए हैं, और उसमें भी एक इतिहास लिखने वाले हैं, लिख ही रहे हैं, और समृद्धता के साथ वो, और पारिवारिक समस्याएं कैसे सुलभ करते हैं, क्योंकि परिवार के लोग विरोध करते हैं, समाज के, गांव के लोग विरोध करते हैं कि तुम नौकरी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, किसानी को कम देते हैं। आज हमारा बदलाव हो रहा है देश में, और इसका श्रेय मैं देता हूं रंजना जी को। रंजना जी ने कैसे संवाद किया, कैसे उनको ढूंढा और संवाद किया और इसे व्यवहार कार्यक्रम में लाई, तो मैं रंजना जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना संवाद रखें, और दुष्यंत जी तक कैसे पहुंचे इसको भी बताने का कष्ट करें, क्योंकि योगहार परिवार के लोगों को प्रेरणा आपसे मिलेगी कि हमको कैसे कैसे लोगों को ढूंढ करके इसमें हमें लाना है, विशेषज्ञों को, ताकि हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक अनुभव और लाभ मिल सके। रंजना जी, आप तक आवाज पहुंच रही तो आप सादर आमंत्रित हैं। शायद रंजना जी तक। जी हेलो जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपने दुष्यंत जी को आज लाए मंच पर, तो कैसे इस दुष्यंत जी तक पहुंची, आप कितनी मेहनत करती हैं, आपका स्वागत है, आप अपना अनुभव बताएं।
जी, धन्यवाद आदरणीय। मेरी कोई मेहनत नहीं है और बस मैं तो एक अपना एक सामाजिक कार्य समझ के मैं कार्य कर रही हूँ और फिर दुष्यंत सिंह जी को शायद नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से ही मैंने देखा था। तो वो पहले भी आए थे और अभी भी उन्होंने अपना योगा हर पर आए और उन्होंने अच्छे से बता दिया है और अभी वो जुड़ने वाले हैं क्योंकि कल समय नहीं था और थोड़ा सा वो भी व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने कहा कि दीदी मैं जुड़ जाऊंगा और फिर उनका अभी मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है तो इसीलिए वो अभी 2 मिनट में जुड़ने वाले हैं और फिर सदन के हमारे सभी जितने भी भाई बहन के कोई सवाल होंगे तो वो अवश्य लेंगे। तो बस मुझे इतना ही कहना है। जी धन्यवाद। जी आपका धन्यवाद। आपने भी देखिए दुष्यंत जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, नेट के माध्यम से प्रयोग करते हुए आज मार्केटिंग, सफल मार्केटिंग की है। इसी प्रकार से रंजना जी व्यवहार में नेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का सर्च करके और इस युगार मंच पर लाती हैं। ऐसे पुरुषार्थ को मैं नमन। और मैं चाहूँगा कि किसी का कोई और संवाद हो तो संवाद करें। जब तक हमारे चीफ गेस्ट महोदय अगर समय से आ जाते हैं तो हम उनको सुन लेंगे और इसके बाद फिर हम 8:30 बजे योग क्लास का समापन करेंगे। हमारे आदरणीय रोमी राम जी जुड़ गए हैं। अरे जी आपका स्वागत सादर है। प्रणाम। जी सादर प्रणाम आप लोगों को। बहुत अच्छी जानकारियां आज मिल रही हैं, सुन करके दिल बहुत खुश हुआ। वास्तव में हमारा भारत विकास की दिशा में चल रहा है और आप लोगों के माध्यम से चल रहा है। आज के मुख्य अतिथि जी ने बहुत अच्छे तरीके से और एक बहुत ही युवा होने के बावजूद संस्कारों के साथ साथ जो एक विकास पथ का प्रदर्शन किया है, वास्तव में अभूतपूर्व है। इसके लिए आप सबको जो आपने मंच उपलब्ध करवाया और हम जैसे लोगों को सुनने को मिल रहा है, वास्तव में आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तो सुनने वाला हूँ और आपको नमन के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपके इस भाव को, क्योंकि आप इस कार्यक्रम में लगातार रोज जुड़ते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं। आप समाज के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके उस पुरुषार्थ को नमन करते हैं। और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी सदन में उपस्थित हैं, तो उनका भी हम मार्गदर्शन चाहेंगे, अगर आवाज मेरी पहुंच रही हो। आदरणीय गजानन बाजाड़ जी सुन रहे हो? महाराष्ट्र तक आवाज नहीं पहुंच रही हो। आदरणीय कुमार भवन जी जुड़ गए हैं बिहार से। आज छठ पूजा की सभी को, भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं नीलकंठ सावले जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं महाराष्ट्र से। आप तक तो पहुंच रही होगी आवाज? नीलकंठ जी तक नहीं पहुंच रही है मेरी आवाज। प्रभारी महोदय जी, आप लोग ही मतदान के ऊपर जो विषय चला था शुरू में, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन करें आप। सदन की इजाजत हो, जो बने सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है, सदन की इजाजत हो तो अपन उस पर चर्चा करते हैं। हमारे पास 20 मिनट का समय है। मतदान के ऊपर कोई चर्चा सदन में और कोई सहमति दे, जैसा आदरणीय पवन जी ने कहा था कि सबकी सहमति ले लें तो अपन चर्चा करेंगे। इसको अपन अगले किसी एक दिन रखेंगे चर्चा। बने सिंह जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? जी आ रही है, सदन में आ रही है। कुलदीप पुनियाल सर जुड़े हैं। अभी जुड़े हैं। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी का स्वागत है। 2 शब्द व्यवहार कार्यक्रम के लिए आप
चलिए, वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है जी। तो चलते जी हैं अब आदरणीय अगले। ओम, जी आदरणीय ओम, सदन को मेरा प्रणाम। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और जो आज काला नमक पर बात चल रही बहुत अच्छी है। मेरा चीफ गेस्ट महोदय से सवाल था कि इसकी चावल का रेट क्या होता है, इसका काला नमक का क्या भाव बिकता है, और कितने दिन की वैरायटी है, ये पूछना था उनसे। तो अब वो लेफ्ट हो गए, नहीं पूछ पाए। जुड़ेंगे तो उनसे पूछेंगे। और जैसा अभी ब्लैक राइस के बारे में बात हो रही थी बिहार से, तो इसके लिए बड़े मिल जो लगे हैं, ऑटोमेटिक प्लांट लगे हैं, उनमें अगर हम चावल निकलवाते हैं तो पूरा हमारा सेफ चावल निकलता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अपन जैसा चाहें वैसा बनवा लें बिना पॉलिश का, और ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं होता, चावल टूटता नहीं है। तो उसमें अगर करवाते हैं हम तो अपना सेलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना परेशान होना पड़ेगा। ऐसा हमारे इधर बहुत मिल हैं, और अभी तो वर्तमान में वो बिना पैसे के, आप उनको फ़ोन कीजिए, उनका वाहन आएगा, आपकी धान घर से ले जाएगा और दराई करके आपके घर छोड़ जाएगा निःशुल्क। ऐसा सिस्टम हमारे इधर चल रहा है। तो अगर बड़े मिल हो तो उनमें आप लोग दराएं तो बहुत अच्छा रहेगा जी। हाँ, हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय दिखने लगे हैं, प्रणाम जी नमस्ते जी। तो एक्चुअली फोन ही डिस्चार्ज हो गया था, अच्छा जी पूरी जी चार्ज नहीं कर पाया था रात में तो जी जी जी। हाँ, तो मेरा आपसे सवाल था कि आपका काला नमक कितने दिन की वैरायटी है, और इसको जी रोपाई में लगभग लगाने में कितने 150 दिन की वैरायटी 150 दिन, और इसका गिरता तो नहीं है जी। पौधा? ना, बढ़ नहीं गिरता है। बहुत धान गिर जाती है बढ़वार के कारण। और इसका रेट क्या होता है चावल का, जो चावल हम बेचते हैं इसका बनवा के, तो क्या रेट में बिक जी जाता है? क्या? चावल का रेट जी क्या होता है? 150 अच्छा, इसके और 150 पर केजी। जी जी, तो इसकी और विशेषता क्या है, गुण धर्म क्या है इसकी विशेषता काला नमक की, ये जानना चाह रहे हैं। इसके गुण धर्म में सबसे एक तो सुगंधित चावल है, दूसरा कि खाने में बहुत ही मुलायम और मीठा है जी कि शुगर फ्री है, डायबिटिक लोग खा सकते हैं इसको। और ये इसमें एंथ्रोसाइनिन करके एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि एंटी कैंसरस और एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो वो बड़ा काम करता है। जी आदरणीय, मैं भी ओमेगा 3 भी पाया गया है, आयरन और जी जी तो मैं भी सोच रहा कि कुछ 1-2 एकड़ से शुरुआत करूंगा, तो आपसे बीज लूंगा उसका, तो उपलब्ध हो जाएगा क्या नहीं बीज? जी जरूर जरूर एकदम। चलिए ठीक है, आपका नंबर रंजना बहन जी से ले लूंगा और आपसे संपर्क करके अभी आपसे बुलवा लूंगा धान। जी आदरणीय, ये मेरा एक निवेदन ये भी है कि मैं जैसे जहां भी लोगों से बात करता हूँ ना, एक ग्रुप ऐसा चाहिए जहां मतलब जो प्रोड्यूस मेरे पास है। देखिए नेटवर्क ऐसे ही बनता है, तो मतलब अगर जो ग्रुप जो है व्हाट्सएप पर, अगर वहाँ की मतलब जो भी प्रोड्यूस किसी के पास है, अगर कोई इंफॉर्मेशन मैंने प्रोड्यूस के रिगार्डिंग है, अगर वो पोस्ट कर सके कहीं जहाँ की, अगर मान लीजिए हम लोग 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, अगर एक दूसरे प्रोड्यूस में अगर 15 लोग भी अगर 1-1 किलो ले लेंगे, या फिर किसी को जरूरत है, मैं ये कह रहा हूँ, तो कोई ऐसा मतलब उस प्लेटफॉर्म पे लोग को अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए अगर हम पोस्ट कर सके कहीं, क्योंकि इस वाले ग्रुप में केवल एडमिन लोग पोस्ट कर पाते हैं, तो ये चीजें हैं। मतलब एक आइडिया है, बाकी इसका क्रियान्वयन मतलब
एडमिन लोगों के पास ही रहेगा। जी। और मेरे पास भी अभी मैंने 11-21 धान लगाई थी बासमती ऑर्गेनिक में, तो करीब अच्छा 14-15 जी। कुंटल करीब धान हुई है। और एक और वैरायटी मैंने बनारसी रघुवंशी जी से ली थी, खुशबू, कुदरत की खुशबू, तो वो अभी लगी हुई है। हाँ कुदरत 16 कुंटल वो भी निकलेगी। वैरायटी है एक धान लगाया था मैंने इस बार मालवीय मनीला करके। जी। वो मतलब मान के चलिए कि बस मेरे पास 100 ग्राम सीड था उसका, 100 ग्राम सीड को लगाया मैंने बस ट्राई करने के लिए। मालवीय मनीला करके है। तो कैसा उसका रिस्पांस मिला आदरणीय? हाँ वो 115 दिन की वैरायटी थी, और उसका एक खास बात देखा है मैंने कि वो उसका जो फली था उसको तुड़वाया था मैंने, मतलब कट कराया था, तो वो दोबारा फिर से फ्रूटिंग हो गई है उसकी, तो ये थोड़ा अजूबा लगा मुझे। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर जी, बस यही सवाल था मेरा जी। धन्यवाद भगवान सिंह कुशवाहा जी। आप जबलपुर मध्य प्रदेश से थे, आप जबलपुर मध्य प्रदेश से थे और आप 19-20 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्रीति जौपे जी, आप सादर आमंत्रित थे, हमारे डॉक्टर साहब से संवाद कर सकते हैं। आपका हैंड रीच है, अनम्यूट कर लें आप, प्रीति जौपे जी। जी स्वागत है आपका। जी आप बोलें, आप कोई संवाद करना चाहती हैं आप? चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। और किसी भाई का कोई सवाल? प्रीति जी आप कर सकते सवाल, मैंने आपको आमंत्रित किया है, आप अनम्यूट तो हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क में नहीं है आप। सदन को आ रही है आवाज? नहीं आ रही। डॉक्टर किशोर दुबे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं मुनीला जी धन्यवाद। मैं सफर में हूँ और इसलिए अच्छा। आवाज बराबर नहीं आएगी। बाकी जी जी मुख्य अतिथि ने जो बात कही है वो बहुत अच्छी है और उन्होंने स्वयं से प्रेरणा यानी जॉब छोड़ के जो काम करने लगे हैं जैविक खेती का, बहुत सराहनीय है और एक रोल मॉडल होगा लोगों के सामने और किसानों के सामने। मैं उनको अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो सक्सेस स्टोरी यदि युवा वो में यदि बताई जाती है, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, ऑनलाइन के माध्यम से, तो निश्चित रूप से युवा लोग भी जो मतलब पढ़े लिखे भी जो है वो खेती की तरफ पहले उनका मार्गदर्शन लेके या उनसे प्रेरणा लेके खेती की तरफ मुड़ेंगे, ऐसा हमें लगता है। हालांकि उसका जो पूरा इकोनॉमिक्स है, उसमें कितना खर्चा करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो सब यदि स्टैटिस्टिकल हिसाब से, मैथमेटिकल हिसाब से यदि रखते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रेजेंटेशन युवा यदि देखते हैं और उनको लगता है कि हाँ भाई नौकरी से बढ़कर अब इसमें नौकरी को खोजने के बजाय हम अपना सेल्फ सस्टेनेंस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, ऐसा यदि उनको प्रतीत होता है तो निश्चित रूप से वो खेती की तरफ मुड़ेंगे। यही मुझे कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। अब मैं आदरणीय रंजना बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, जिन्हें आदरणीय हमारे डॉक्टर दुष्यंत जी से संवाद किया और उनको आमंत्रित किया, वो आए और अपना संवाद करके और सबका आभार ज्ञापित करेंगे। आदरणीय रंजना जी। जी धन्यवाद। योगार मंच को सादर प्रणाम। और आज की हमारी योग कक्षा बहुत सुंदर रही। आदरणीय मुकेश मालवीय जी मध्य प्रदेश से, उन्होंने बहुत सुंदर क्लास ली, उनका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे बीच में आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय दुष्यंत सिंह जी। दरअसल कल हमारी बात हो गई तो समय हुआ था 7:30-8 बजे तक, और फिर दुष्यंत भैया ने बस 1 ही मिनट में कह दिया कि बस मैं 10-15 मिनट में आप दीदी से बात करूंगा,
फिर मैंने बस 1 मिनट में ही उनको बोला कि कल आपको मुख्य अतिथि बनना है, तो बोले बिल्कुल दीदी मैं आपके योगा क्लास पर अवश्य आ जाऊँगा। मैंने कहा चलिए ठीक है और फिर लिंक बना के मुझे भेज दीजिए। तो मेरी ज़्यादा वार्ता ही नहीं हुई उनके साथ और मैं डबल फ़ोन भी नहीं लगा पाई उनको और ना भाई साहब का भी फ़ोन आया। फिर भी उन्होंने आज सुबह जल्दी उठकर हमारे योगा मंच पर आए। आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप देश के लिए, अपने लिए और खुद घर अपने फैमिली के लिए एक परिवार अगर आप स्वस्थ रहेंगे और आपसे अपना परिवार रहेगा तो फिर और परिवार से जो ऐसे ही एक साखड़ी जो चेन है वो चलती रहेगी और एक आप युवा युवा है जो आज आपने बता दिया कि जो आप जो आपका जो गवर्नमेंट जो सर्विस थी जो 70,000 रुपए कमा रहे थे वो आपने छोड़ के इस जैविक खेती की तरफ बढ़े और ये आज आने वाले पीढ़ी को आने वाले युवा को ये बहुत ही प्रेरणादायक आप कार्य कर रहे हैं और आप जैसे कि आदरणीय पवन सर ने भी कहा है जो आपसे और प्रेरणा ले रहे हैं आपको देखिए और भी कोई आपके यहाँ के आसपास के किसान और भी आपके उनको भी आप चलिए एखादा व्यक्ति जो भी होंगे कि आपको देखकर उन्होंने भी उनको उनमें परिवर्तन आया होगा तो उनसे भी आप संवाद करिए और फिर एक बार मुझे उनका नंबर देकर योगा मंच पर लाएंगे कि आपको देखकर उन्होंने कैसे उनमें परिवर्तन आया ऐसे भी कोई किसान होंगे ना भैया जी 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 तो हाँ तो उनसे भी हम योगा मंच पर मिलेंगे बहुत सुंदर कार्य हमारे दुष्यंत भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह और भी कभी समय मिले तो आप खेती में भी पिछले बार आपने खेती का भी लाइव दिखा दिया था ना तो इस बार समय नहीं था इसकी वजह से आज नहीं तो फिर हमें वो और मैं एक बात कहना चाहती थी जो आप काला चावल है जो आपका तो इसका 1 किलो का कोई मतलब पैकेट 1 किलो से हाँ जी जरूर आप एक एड्रेस सेंड कर देना ग्रुप में जिसको भी चाहिए होगा मतलब अगर मतलब मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा ग्रुप में या आप पोस्ट कर देना जो तो अगर किसी को भी चाहिए ग्रुप में टेस्ट करने के लिए तो उस नंबर पे एड्रेस भेजेगा मुझे मैं उसको मतलब इंडिया पोस्ट से भेज दूंगा जी 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 धन्यवाद बहुत सुंदर क्योंकि क्या है ना सबसे पहले पहले 1 किलो का हम टेस्ट कर सकते हैं ना क्या है तो फिर बाद में जी हम जी जी जरूर और लोगों को भी बता सकते हैं अगर हाँ जमेगा जमेगा जब ही खाएगा कोई नहीं जमेगा फिर वो क्यों ही खाएगा जी 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 हाँ बहुत सुंदर चलिए और हमारा समय हो गया है बहुत सुंदर चर्चा परिचर्चा सबके विचार आ गए और हमारे साथ सुबह 5:30 से सभी जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत मनपूर्वक आभार करना चाहती हूँ आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश राज्य प्रभारी जी है उनका बहुत बहुत आभार आदरणीय भैया जी उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय भुवनेश्वर राय जी झारखंड से आदरणीय बिंदेश्वरी तिवारी जी बिहार से आदरणीय बने सिंह जी मध्य प्रदेश से आदरणीय किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से आदरणीय आज के हमारे दुष्यंत सिंह जी उत्तर प्रदेश से आदरणीय कल्पना बहन जी मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी आदरणीय कुमार बबन सिंह जी आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी महाराष्ट्र से आदरणीय ओंकारनाथ जी झारखंड से आदरणीय प्रीति झोपे जी आदरणीय राजश्री कुशबा जी आदरणीय रामाधर जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी आदरणीय रूमी राम जायसवाल जी आदरणीय शरद वर्मा जी आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से और भी हमारे अन्य साथीगण लेफ्ट हुए उन सभी का भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और इसी तरह सब इस योगाहार की आहुति में अपने आहुति दे और ये एक बड़ा यज्ञ होने वाला है तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार